खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अनन्या तिवारी। बिहार चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। जैसे जैसे चुनाव पास आ रहा है, राज्य में सियासत और भी गर्माती जा रही है। एक तरफ चाहे एनडीए में लोक जनशक्ति पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच उठापटक चल रही है। बिहार में इस साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। हालांकि चुनाव आयोग ने अब तक तारीखों की घोषणा नहीं की है। इस बीच राजनीतिक दल सत्ता तक पहुंचने के लिए जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं। सभी राजनीतिक दल विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहने की बात कर रहे हैं। वैसे बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में तय है कि पिछले चुनाव के दोस्त अब दुश्मन नजर आएंगे। इन्हीं कुछ मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो वहीं बिहार चुनाव के मद्देनजर सीटों के बंटवारे का पेच अब नाजुक दौर से गुजर रहा है। महागठबंधन के सहयोगी दल सीट शेयरिंग को लेकर आमने सामने हैं। इससे पहले जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा महागठबंधन से अपना नाता रिश्ता तोड़ चुकी है। फिलहाल महागठबंधन से देरी में की वजह से उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी और मुकेश साहनी की वीआईपी पार्टी ने बगावती तेवर दिखाए हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। महागठबंधन की गांठ अब ढीली पड़ती जा रही है। हिंदुस्तान आवाम पार्टी के बाद अब आरएलएसपी और वीआईपी पार्टी का नंबर है। दोनों पार्टियों के नेताओं ने खुलकर मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर तेजस्वी यादव के नेतृत्व को अस्वीकार कर दिया। आरएलएसपी ने टिकट बंटवारे को लेकर जल्द फैसला न लेने की स्थिति में दूसरे विकल्पों पर विचार करने का ऐलान किया है। इसी तनातनी के बीच आरएलएसपी सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने राष्ट्र और प्रदेश कार्यकारिणी की आपात मीटिंग बुलाई थी। मीटिंग पटना में 11 बजे शुरू हुई। इसमें सीटों को लेकर अब तक हुई बातचीत की जानकारी पार्टी नेताओं को दी गई। महागठबंधन के छोटे दलों का मानना है कि अगर महागठबंधन टूटता है तो इसके लिए सिर्फ आरजेडी और कांग्रेस जिम्मेदार होगी। आरजेडी सूत्रों ने साफ तौर पर कह दिया है कि सीटों के लिए दबाव की राजनीति को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आरएलएसपी ने 35 सीटों की मांग की है। इसके लिए पार्टी सुप्रीमो कुशवाहा 2 बार तेजस्वी से मुलाकात भी कर चुके हैं। राबड़ी से भी चर्चा हुई है। आरएलएसपी ने अपनी सीटों की लिस्ट भी आरजेडी को सौंप दी, लेकिन आरजेडी 10 से 12 सीटों से ज्यादा देने को तैयार नहीं है। एनडीए में भी कुशवाहा को इतनी ही सीटें मिलने पर चर्चा है। दरअसल महागठबंधन में वामपंथी पार्टियों के आ जाने के बाद और दलों की तरफ से ज्यादा सीटों की वजह से पेच फंस गया है। आरजेडी 150, कांग्रेस 80 सीटों की मांग कर रही है। वामपंथी समेत दूसरे दल भी दूसरे दल से ज्यादा सीटें मांग रहे हैं। ऐसे हालात में ये संभव नहीं है कि सबको संतुष्ट किया जा सके। ना तो बड़े दल और ना ही छोटे दल अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो महागठबंधन में किस तरह से सीट बंटवारे को लेकर तनातनी मची हुई है, ये अब सामने दिखने लगा है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले नवल किशोर हमारे साथ, प्रवक्ता आरजेडी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका नवल किशोर जी। और साथ ही फजल इमाम मलिक, राष्ट्रीय महासचिव आरएलएसपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नवल किशोर जी आपके पास आऊंगी, क्योंकि हम जिस तरह से देख रहे हैं महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर तनातनी देखने को मिल रही है। चाहे आप आरएलएसपी की बात कर लीजिए और चाहे वीआईपी पार्टी की, सीट बंटवारे को लेकर अभी तक कुछ बात नहीं बन पाई है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये तो एक ऐसा मामला है जिस पर बैठ के बात किया जा सकता है, लेकिन उससे भी अहम बात ये है कि बिहार की जो राजनीतिक हालात हैं आज के डेट, उसमें आप देखें कि सबसे बड़े दल के रूप में आरजेडी है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। 101 सीट पे चुनाव लड़ी थी, 80 हमारे जीते हुए विधायक हैं और निरंतर आरजेडी बनने के बाद जो हमने 5-6 चुनाव लड़े हैं, विधानसभा और उतना ही लोकसभा लड़े हैं, उसमें निरंतर हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी रहे हैं वोट शेयर के हिसाब से और मुख्य विपक्षी दल रहे हैं बिहार के राजनीति। अब इस पर कोई सवाल करे और इसको कोई कम आके या इससे कोई कहे कि आपकी भूमिका कम, ये तो मान्य नहीं होगा किसी भी पार्टी को जो उस पूरे बिहार में, इनफैक्ट विधानसभा के हर चुनाव में आप देखेंगे तो बीजेपी से हमारी वोट जो है वो ज्यादा रही है 2010 को छोड़। और आज के डेट में भी आप देखेंगे तो जमीन पे जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो आरजेडी के कार्यकर्ता लड़ रहे हैं।
तो जब तक आरजेडी के कार्यकर्ता जमीन पर लड़ रहे हैं और मुद्दों को उठा रहे हैं और नेता के रूप में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पूरी तरह से सरकार को घेरे हुए हैं, तो इस भूमिका को अगर कोई कम करना चाहे तो ये कैसे हो सकता है। यहाँ की राजनीति जिस बात पे टिकी हुई है वो एक ही है कि किस प्रकार से नीतीश कुमार की झूठी विकास की राजनीति और भाजपा की विभाजनकारी राजनीति को कौन चैलेंज दे सकता है, चुनौती दे सकता है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आरजेडी सबसे फ्रंट में है और सबसे ज्यादा कार्यकर्ता है, सबसे ज्यादा वोटर्स हैं, सबसे ज्यादा वोट शेयर है। तो हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है उसमें और हम उसी जिम्मेदारी को बहुत संजीदगी से देख रहे हैं। और यही कारण है कि चुनाव लड़ने के लिए जो सीटों पर बातचीत हुई है उसमें यह देखा जा रहा है कि जीत की संभावना किसकी सबसे ज्यादा है और वही आधार होना चाहिए सीटों पर चुनाव लड़ने के। कोई पार्टी या कोई दल केवल महागठबंधन में आ जाए और ये कहे कि हमारी इतनी सीट होनी चाहिए, वो उसका आधार नहीं होगा। आधार होगा कि जमीन पे आपकी कितनी संख्या है या जमीन क्या कहती है, आपका अनुभव क्या कहता है, आपके जो वोट शेयर है वो कितने हैं, उसके आधार पर ये बात करती है। ठीक है, आपकी पार्टी के सहयोगी दल आरएलएसपी के राष्ट्रीय महासचिव हमारे साथ हैं फजल इमाम जी, क्या कहेंगे? आपने सुना नवल किशोर जी को, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा दल है आरजेडी और जाहिर सी बात है हम उससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव भी आरजेडी ही लड़ेगी। लेकिन इन सब के बीच आपकी तरफ से जो मांग हो रही है 35 सीटों को लेकर मांग हो रही है, लेकिन 35 सीटों पर आपको लगता है बात बनती हुई नजर आएगी? नहीं, वो तो बात की बात अगर बैठ के बात करेंगे, लेकिन अगर जमीन की बात करें कि जमीन पर लड़ाई लड़ने की बात करें, ठीक है कि राष्ट्रीय जनता दल के 80 सांसद है या 80 विधायक हैं, लेकिन पिछले लोकसभा की अगर बात करें तो 0 उनको भी आया था, 0 हमें भी आया था। उन्होंने ज्यादा सीटों पर लड़े, हम कम सीटों पर लड़े, चुन रहा था, तो उस हिसाब से हम लोगों का बराबर खाता रहा। दूसरी चीज, जमीन पर लड़ाई लड़ने की बात, 80 विधायक होते हुए अगर मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड को लेके, सृजन घोटालों को लेके या और बहुत सारे मामला ऐसे हैं, सड़क पे नहीं उतरने वाली पार्टी अगर ये कहती है कि जमीन मेरे बड़े कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे ये बड़ा दल है, ठीक है बड़ा दल है, बड़े विधायक हैं आपके पास, लेकिन जमीनी मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जो पिछले 2017 से एनडीए में रहते हुए एनडीए के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे, खास कर शिक्षा के सवाल पर। पिछले साल जब चमकी बुखार हुआ, मुजफ्फरपुर से लेके पटना तक पदयात्रा किया उन्होंने, या और भी सारे मुद्दे हैं, नौजवानों के मुद्दे। तेजस्वी जी विपक्ष के नेता हैं, लेकिन वो सड़क पे उस तरह कभी नहीं उतरे। पिछले एकाध मौके पर जरूर वो उन्होंने कुछ इस तरह का प्रदर्शन करने की कोशिश की, लेकिन आमतौर पर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो विपक्ष की जो भूमिका उन्हें निभानी चाहिए थी, और मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड जिसमें 34 बच्चियों का बलात्कार हुआ, अगर मेरी पार्टी के पास 10-15 विधायक होते तो इस सरकार की चूल्हे हिला देने का तो आपकी पार्टी की सुनवाई नहीं होती? तेजस्वी यादव सुनवाई नहीं करते? नहीं, उनका अपना कार्यक्रम है, मेरा अपना कार्यक्रम है। लेकिन सहयोगी दल तो आप भी है ना, पार्टी के सहयोगी दल तो आप भी है। महागठबंधन में अभी तक महागठबंधन में है, लेकिन पार्टी का कार्यक्रम अगर मेरे साथ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जमीनी बात करने की होती तो मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड पे नीतीश कुमार की सरकार को गिरा देते। तेजस्वी यादव, उनके पास 80 विधायक थे, वो सड़कों पर संग्राम करते, उतरते महिलाओं के नाम पे। लेकिन अफसोस ये है कि आरजेडी जो 80 विधायकों की संख्या लेकर भी वो सड़कों पे उस तरह नहीं उतरा इस तरह से उतरना चाहिए। ये पीड़ा हमारी है, क्योंकि हम महागठबंधन में उस वक्त हम नहीं थे। हम लोग अपनी सीमित साधनों में जितना भी हो सका इस लड़ाई को लड़ा, स्वास्थ्य के सवाल पर लड़ा और शिक्षा के सवाल पर लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। जब हम एनडीए में थे तब भी और अब महागठबंधन में है तब भी। ठीक है, नवल जी बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं आप? देखिए, ये तो पूरा देश जानता है कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप केस में सीबीआई तक यह केस पहुंचाने में आरजेडी की क्या भूमिका रही है। दिल्ली में जो सबसे बड़ा जमावड़ा हुआ, जिसमें पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं जमावड़ा हुआ, उसमें केवल पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं, सामाजिक संगठन भी जुड़े, और नेतृत्व किसका था? आरजेडी का था। और आप हर समय जो भी मुद्दा होता है, सृजन में आप देखिए तो पूरा बिहार स्तर पर उसका अभियान हुआ, आंदोलन हुआ, तभी तो सीबीआई के पास गया। ये कैसे गया? बिना आंदोलन किए, बिना विपक्ष की आवाज उठाए। वो तो जो मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप केस में
जो उनकी मंत्री फंसी हुई थी, जिसको नीतीश कुमार बचा रहे थे, उसको रिजाइन किसने करवाया? आप आज भी देखिए सुशांत सिंह राजपूत के केस में सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष उनके घर जाते हैं। सबसे पहले 25 जून को नेता प्रतिपक्ष उनके घर जाते हैं, उनके पिताजी से मिलते हैं, संवेदना व्यक्त करते हैं। 1 जुलाई को सीबीआई से जांच कराने की मांग करते हैं। तो आप अगर ये कहें कि वो मुद्दे पर तेजस्वी यादव नहीं खड़े दिखे हैं, तो हमें लगता है कि आपको जानकारी की अभाव है और आप अंतिम वो सामाजिक संगठन पे ही जिला मुख्यालय पे धरना दिए हैं। जो सामाजिक संगठन मुजफ्फर क्षेत्र में गए, महिलाएं सड़कों पर उतरी, आरजेडी कहीं नहीं, ये बात आप भूल गए। हमें आरजेडी। लेकिन नवल किशोर जी, आपकी पार्टी महागठबंधन में किस तरह से तनातनी है, ये तो साफ तौर पर नजर आ रहा है। आरएलएसपी भी कहीं ना कहीं नाराज है, वीआईपी भी नाराज है और हम पार्टी पहले ही नाराज होकर जा चुकी है। तो जो तनातनी है, चाहे सीट बंटवारे को लेकर हो, बाकी मुद्दे को लेकर हो, तेजस्वी यादव पर वैसे भी आरोप लगते हमेशा चले आए कि वो बाकी दलों की सुनते नहीं है। चलिए, आप लगातार हम इस पर चर्चा करेंगे, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। नवल किशोर जी, जिस तरह के हालात महागठबंधन में इस समय चल रहे हैं, आपको नहीं लगता कि आपको सभी पार्टी, सभी दलों को एक साथ लेकर चलने की जरूरत है? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो कहीं ना कहीं इलेक्शन में आपको परेशानियां होंगी और इसका फायदा विपक्ष कहीं ना कहीं उठाएगा। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि देखिए कोई दल बड़ा और छोटा आकार में हो सकता है, लेकिन समझदारी और जिम्मेदारी अगर उस तरह की नहीं हुई तो फिर साथ रहने का कोई मतलब नहीं है ना। अगर आप कहते हैं कि आपका भी शून्य है और हमारा भी शून्य है, तो बहुत ही गैर तार्किक कंपैरिजन है। 18 जगह पे हम सेकंड पोजीशन, जहां पर हम चुनाव लड़े हर जगह सेकंड पोजीशन पे, हर जगह 3 लाख से ज्यादा वोट है, टोटल वोट की संख्या 70 लाख से ज्यादा है। आप इस तरह की बात करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, जब भी चुनाव की बात की जाएगी बिहार में, तो जनता के हितों को ध्यान में रख के किया जाता है। जनता के हित में है कि आरजेडी सबसे ज्यादा सीट पे लड़े और आरजेडी इस जिम्मेवारी को ले। अगर उसमें किसी को सवाल है तो आप ये देख सकते हैं कि जो भी दल हैं उनको हमने कितना सम्मान दिया। मांझी जी चले गए, लेकिन उनको सबसे सम्मान ज्यादा कहाँ मिला? जहाँ पे मिला। लेकिन वो तमाम मांगे भी कर रहे थे। नहीं, कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग कर लीजिए, जो तमाम मांगे सीट बंटवारे को लेकर कर लीजिए, वो मांगे कहीं ना कहीं नहीं मानी जा रही थी और वो भी आरोप लगाकर यही गए थे कि तेजस्वी यादव किसी भी तरह की कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। सुनवाई का मतलब क्या है? सीएम के चेहरे को लेकर भी काफी ज्यादा खींचतान मची हुई थी, ये सब जानते हैं महागठबंधन। सुनवाई का अर्थ क्या है? सुनवाई का अर्थ क्या है? वो जो चाहते हैं वो तो वहाँ पे मिल जाएगा उनको एनडीए में कन्वीनर बना देगा क्या? आप बताइए। जब गए हैं जहाँ पे, क्या नीतीश कुमार उनको अध्यक्ष मान लेंगे? नीतीश कुमार उनको कन्वीनर मान लेंगे? जो पार्टी की जितनी अपनी आकार है, जितनी संख्या है, उस सच्चाई को स्वीकार करके अपनी बात कहनी चाहिए ना। और वो बात कौन नहीं मानेगा? अगर तार्किक बात है तो हर कोई मानेगा, लेकिन आप बिना जमीनी जानकारी के, बिना आप कहते हैं, आप बताइए प्रवासी मजदूर में कहाँ थे? हमारी दल कहाँ थी? आपको नहीं मालूम? हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हमारे, लेकिन आपके जो सहयोगी दल हैं वो मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर भी नाराज हैं आपसे, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, इस पे देखिए सिंपल है, जो पार्टी सबसे बड़ी है। ठीक है नवल जी, आपको रुकना चाहिए। फजल इमाम, जल्दी से अपनी बात रखिए, आपको रुकना चाहिए। दो तीन बात नवल किशोर जी ने कही। सही है कि वो बड़ा दल है, उससे ज्यादा सीटें लड़नी चाहिए, लेकिन जहाँ तक लोकसभा चुनाव में दूसरे नंबर पर आने का है, तो हम क्या तीसरे चौथे नंबर पे आए थे क्या? वहाँ हम भी दूसरे नंबर पे ही रहे थे, पहली बात। दूसरी चीज, मजदूरों के सवाल पर पहला अनशन आमरण अपने अपने घर में लॉकडाउन के दौरान पहली बार अनशन किया उपेंद्र कुशवाहा ने अपने अपने घरों पे, पूरे बिहार के कार्यकर्ताओं पे, मजदूरों के सवाल, छात्रों के सवाल। उसकी पिछला बने तेजस्वी यादव, बाद में तेजस्वी यादव ने उसी पहली बार कुशवाहा नई राह दी, गांधी की तरह अपने अपने घरों पर और 7 सूत्री मांगों के साथ अपने अपने तमाम पार्टी के पूरे बिहार के पूरे जिला में जिला अध्यक्षों से लेकर प्रखंड तक, और उसके बाद दूसरे दलों ने उसका अनुसरण किया। तो सिर्फ दूसरे दलों ने बल्कि महागठबंधन के साथियों में तेजस्वी यादव ने भी एक पिछलग्गू की तरह रख के उन्हीं का अनुसरण करते हुए अपने अपने घरों पे उसी तरह का आमंत्रण। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सवाल ये है कि ठीक है आप बड़े दल हैं, आकार में हैं, लेकिन सब आपसे ज्यादा सीटें पर लड़िए,
लेकिन दूसरे दलों का भी उतना ही सम्मान कीजिए जितना कि उसका आकार ठीक है। है, जितना कि उसका वोट है। तो ये ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आप लॉलीपॉप दे दे और कहा कि तमन्नाओं में बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच आरजेडी को समझने की जरूरत है कि दूसरे दलों का भी उतना ही सम्मान होना चाहिए जितना कि जरूरी है। आकार में बड़ा एक अलग चीज है, ठीक है, आप बड़ी पार्टी हैं, लेकिन इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं ध्यान देने की जरूरत है। नवल जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। साथ ही हमारे साथ फजल इमाम मलिक जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखना होगा महागठबंधन में जिस तरह से सीट बंटवारे को लेकर खींचतान मची है, आने वाले समय में क्या कुछ स्थितियां बनती है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।